नमस्कार। आप सब लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक नए विषय पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। आज का विषय है पैच फ्लावर रेमेडी की एक दवा चेस्टनट बड। विषय पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन को दबाएं ताकि वीडियो डालते ही आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले और अच्छे से अच्छे विषय को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। ज़्यादा समय न लेते हुए अब विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आगे बता चुका हूं कि चेस्टनट बड बैच फ्लावर की एक दवा है। इस दवा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसकी कुछ नकारात्मक मानसिक अवस्था है। जब किसी व्यक्ति में यह अवस्था पाई जाएगी तो इस दवा के प्रयोग के बाद उसकी मानसिक अवस्था संतुलित होकर पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। इसकी पहली अवस्था है स्लो इन लर्निंग, यानी कि इसका व्यक्ति जो इसके नकारात्मक अवस्था का होता है वह किसी विषय को जल्दी नहीं सीख पाता। विद्यार्थी यदि है तो वह पाठ को, लेसन को जल्द समझ नहीं पाता। एक ही पाठ को उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है, फिर भी उसको समझ नहीं आती। बार बार एक ही गलती करता है, फिर भी उससे कोई सबक नहीं लेता। बार बार धोखा खाने के बाद भी वह पुरानी गलती से शिक्षा नहीं लेता। इस व्यक्ति का कंसंट्रेशन कम होता है, ध्यान नहीं दे पाता है, यानी लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन और अटेंशन, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन और अटेंशन माने विषय वस्तु पर ठीक से ध्यान नहीं देने के कारण वह विषय को समझ नहीं पाता, उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यह मंद बुद्धि का होता है। सामान्य बुद्धि स्तर का व्यक्ति होता है, लेकिन विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने के कारण वह विषय को समझ नहीं पाता और उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है और या उसी गलती को बार बार दोहराता है। दूसरी परिस्थिति है एस्केपिस्ट मेंटेलिटी, यानी पलायनवादी मनोभाव, मनोवृत्ति। यानी जो चीज़ को वह सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो उससे वह बचना चाहता है, उसको करना ही नहीं चाहता।
जैसे कोई विद्यार्थी मैथ को समझ नहीं पाता तो वह मैथ पढ़ने का प्रयास ही नहीं करता, समझने का प्रयास ही नहीं करता। वह उसे छोड़ देना चाहता है, उसे त्याग देना चाहता है, पलायन करना चाहता है। जैसे कोई विद्यार्थी 10वीं स्टैंडर्ड की परीक्षा में फेल हो गया तो वह घर से भाग जाना चाहता है या पुनः परीक्षा देना नहीं चाहता। यही हुआ पलायनवादी मनोवृत्ति, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहता है। कोई समस्या है तो उसको समाधान करने के बाद समाधान करने के बजाय उससे पलायन करना चाहता है। इस तरह के व्यक्ति के वाक्य होते हैं, लगता है घर से भाग जाऊं, लगता है पढ़ाई छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं। यही हुआ पलायनवादी मनोवृत्ति। इस तरह के व्यक्ति को, जैसा कि ऊपर 2 परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, यह दवा देने के बाद उनकी जो यह नकारात्मक मनोवृत्ति है, मनोभाव है, मानसिकता है, वह समाप्त हो जाती है, ठीक हो जाती है और वह विषय को, समस्या को सही ढंग से ध्यान देकर करने लगता है और सफलता मिलती है। यानी कि इस दवा का पॉजिटिव मानसिकता आ जाती है, सकारात्मक मानसिकता आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।